नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका हालांकि तात्कालिक घटना तो अमेरिका में हुई है, लेकिन उसका अपने देश से भी और वास्तव में पूरी दुनिया से बहुत गहरा संबंध है। कल अमेरिका में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ओबामा केयर योजना, जिसका असल नाम अफोर्डेबल केयर एक्ट है, उसे जो चुनौती दी गई थी उसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और उस कानून को संविधान के सम्मत बताया। इसका मतलब यह है कि ओबामा केयर योजना, जो जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब लागू की गई थी और उसके लिए कानून बना था, वो आने वाले समय में भी अमेरिका में लागू रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी तब भी उस योजना के खिलाफ थी, अब भी उसके खिलाफ है। उसी के समर्थकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चुनौतियों को खारिज कर दिया। इससे राष्ट्रपति अभी जो हैं जो बाइडन, जाहिर है उनको राहत मिली होगी, लेकिन राहत ये बहुत लंबे समय तक टिकेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर पिछले अनेक सालों से जो बहस चली है उसमें एक बात पर कहा गया है कि ये ओबामा केयर योजना जो है वो नाकाफ़ी है, इनसफिशिएंट है, और इससे जिस हेल्थ केयर की उम्मीद की गई थी वो हेल्थ केयर अमेरिका के लोगों को, खासकर जो जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, उन्हें नहीं मिल सका है। तो वहाँ पर जो पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ उस समय जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल दावेदार थे, बर्नी सैंडर्स, जो अपने को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, उनका एक प्रमुख एजेंडा था मेडिकेयर फॉर ऑल। वो ये मांग करते हैं कि ये जो बीमा आधारित ओबामा केयर योजना है ये फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि अमेरिका को ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम अपनाना चाहिए जिसमें कि सबको मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो। और इसके लिए वो दूसरे यूरोपीय देशों में जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, खासकर ब्रिटेन में जो वहाँ का नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, जो लेबर पार्टी की जब सरकार बनी थी, 50 के दशक की बात है, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ये स्कीम वहाँ लागू की गई थी और उसे दुनिया भर में एक मॉडल स्कीम के रूप में देखा जाता रहा है, जिसके तहत वहाँ पर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बनाए गए जहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त में दवाइयाँ भी मिलती हैं। पिछले कुछ समय में यह योजना थोड़ी कमज़ोर हुई है जब से वहाँ नियो लिबरलिज्म का दौर आया और सरकार ने बजट में कटौती की, लेकिन कुल मिलाकर ये योजना वहाँ अभी भी चल रही है। तो अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं उनका डिमांड यह है कि वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर ये जो कोरोना महामारी आई, इसने बीमा आधारित स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर के जो सिस्टम हैं उनकी एक तरह से पोल खोल। बीमा का जो सिस्टम होता है उसमें होता क्या है? उसमें सिस्टम यह होता है कि अगर वो सरकार ने दी हुई है, जैसे अपने देश में आयुष्मान भारत है और अलग अलग राज्य सरकारों की भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि सरकार एक खास रकम का बीमा सुनिश्चित करती है। बीमा में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो अगर एलिजिबल है उस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, तो वो हॉस्पिटल में जब भर्ती होगा तो उसके इलाज का जो बिल आएगा वो सरकार चुका देगी। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस योजना का लाभ तब मिलता है जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, जबकि हम लोगों के जो ज़्यादातर इलाज होते हैं उसमें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती। हम लोगों को ज़्यादातर OPD में डॉक्टर्स को दिखाने में, साधारण बीमारियों में जो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं उसको खरीदने में खर्च होता है, और इसीलिए भारत तो दुनिया के उन देशों में है जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कहते हैं, यानी अपनी पॉकेट से जो लोग स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं वो सबसे ज़्यादा है। लगभग 70% से भी ज़्यादा जो यहाँ पर हेल्थ पे खर्च होता है वो लोग अपने पॉकेट से खर्च करते हैं।
अब ये कोरोना महामारी के दरमियान ये देखने को मिला और ऐसे भी देखने को मिलता रहता है कि इस तरह की जो स्कीम है, जो बीमा वाली योजना होती है, उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पाता है। अभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं जिसमें आयुष्मान भारत को पैंडेमिक महामारी के दरमियान एक पूरी तरह से नाकाम योजना बताया गया है, क्योंकि इसका लाभ कोई उठा नहीं सका। इसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि जिस समय आप तात्कालिक बीमारी से आप ग्रस्त हो जाएं, उस समय उसका लाभ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तो हो सकता है जब आपको कोई ऑपरेशन कराना हो और डॉक्टर ने वो लिखा है, उसमें आपके पास टाइम है, तो आप सारे दस्तावेज और कागज़ लेकर जा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी में बहुत मुश्किल से ऐसी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। यही अनुभव अमेरिका का भी है और यही अनुभव अपने देश में हुआ, और हम लोगों को गौर करनी चाहिए कि ये दोनों वो देश हैं जहाँ कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं। अमेरिका अभी भी जो ऑफिशियल फिगर है उसमें सबसे ज़्यादा मौतें 6 लाख से भी ऊपर वहाँ हुई हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो बात जो कहने की यह है कि ओबामा केयर को भले वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वैध योजना, लेजिटिमेट स्कीम घोषित कर दिया हो, लेकिन उससे वहाँ के आम लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी खबर इसे नहीं समझा गया है, क्योंकि ये योजना एक तरह से नाकाम हो गई है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उन्होंने ये योजना बनाई थी। इसमें है क्या? इसमें ऐसा, अमेरिका में तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग थे उस समय और आज भी हैं जो अपना बीमा कराने में सक्षम नहीं थे, वो प्रीमियम देने में सक्षम नहीं थे। तो वैसे लोगों का बीमा सरकार करवाती है, उनका प्रीमियम सरकार देती है। एक तो इसमें जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो सरकार के माध्यम से कंपनियों के पास जाता है। आयुष्मान योजना में भी यही होता है कि हम जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार हमने दिया है, सरकार वो जब कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को चला जाता है। जबकि उतने संसाधनों से अगर हॉस्पिटल बनाए जाएं, क्लिनिक बनाए जाएं, सरकार दवाइयों की थोक खरीदारी करके, बार्गेनिंग करके खरीदारी करे, जेनरिक दवाओं को उसमें शामिल किया जाए, तो कहीं बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है। या लोगों के जो आपातकालीन परिस्थितियां भी होंगी तो उनको इलाज कराने की एक जगह हो सकती है जहां वो जाकर इलाज करा सकते हैं। या ऐसी बीमारियों में जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती, उसमें भी उनका मुफ्त इलाज हो सकता है, जिसका असर गरीबी पर पड़ेगा, क्योंकि इलाज की वजह से बहुत से लोग गरीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सामाजिक सुरक्षा का भाव आता है। लोग आश्वस्त होते हैं कि अगर कुछ हुआ तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर समाज में एक बेहतर माहौल बनाने में भी ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का योगदान होता है। तो चूँकि अमेरिका में कल फैसला आया, तो ये हम लोग ऐसा ये एक मौका है जब स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में हम लोग बातचीत करें और जो बीमा आधारित योजनाएं हैं उसकी नाकामियों और नाकाफियों को समझें और उसका विकल्प क्या है, जिसका मॉडल दुनिया में मौजूद है, उसे कैसे अपनाया जाए, इसके लिए एक बहस छेड़ी जाए। ये बहस पब्लिक पॉलिसी के दायरे में आए और देर सवेर इस पर अमल हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग अपना योगदान निभाएं, तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।